अगर मैं आपको स्टूडियो से बाहर देख रहा हूँ, इसका मतलब है कुछ खास आपके लिए लेकर आए। आई थिंक आप में से बहुतों को याद होगा वो हमारा टूर DSPR या टूर दे SPR, जहाँ पर हम गुरुग्राम आए थे और एक खास प्रॉपर्टी हमने देखी थी, एक खास इलाका हमने देखा था। इनफैक्ट आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था। प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ थे। सिग्नेचर ग्लोबल की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और गुरुग्राम के SPR को समझा था। तो ऐसी ही एक और चीज़ इन दिनों दिल्ली NCR में बड़ी चर्चा में रही पिछले दिनों में, और वो था सिग्नेचर ग्लोबल का नया एक्सपीरियंस सेंटर। क्या एक्सपीरियंस करा रहा था सिग्नेचर ग्लोबल, जिसकी इतनी चर्चा हो गई, तो हमने सोचा क्यों ना गुरुग्राम चल के ही खुद एक्सपीरियंस लिया जाए। अब आप पूरी कहानी शायद समझ गए होंगे। तो जी हम एक बार फिर से हाजिर हैं गुरुग्राम के अंदर, और स्पेशली द्वारका एक्सप्रेस वे पर आज हैं। क्या अनफोल्ड होने जा रहा है वो थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। और देखिए मेरे पीछे है DXP स्टेट्स। अब ये क्या है, ये सब कुछ जानेंगे, और वो एक्सपीरियंस सेंटर जिसकी बातचीत हो रही थी वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको बताएंगे। और उसके लिए आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप अग्रवाल सर। सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, एंड इट्स वेरी नाइस टू मीट यू वंस अगेन। बहुत दर्शक आपकी बातचीत पसंद करते हैं, और वो जो हमारा टूर डे SPR था वो लोगों को बड़ा पसंद आया, तो हमने कहा क्यों ना आपके साथ एक और एक्सपीरियंस टूर किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं एक्सपीरियंस वाली बातचीत शुरू करूं, उससे पहले DXP, तो मुझे आपका प्रोजेक्ट के बारे में मालूम है, लेकिन जब DXP स्टेट आप कह रहे हैं, इसका क्या मायना है? विपिन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस DXP स्टेट में स्वागत है। थैंक यू सर। आज एक हमने जो SPR का इससे पहले कवर किया था पूरा एपिसोड, बहुत लोगों ने पसंद किया, लाखों लाखों लोगों ने उस एपिसोड को देखा है। आज जिस DXP स्टेट पर आप आए हैं, ये आज पूरे दिल्ली NCR में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इनफैक्ट एंड रीज़न क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी को जब आप डिसाइड करते हैं तो जो कस्टमर है उसका सबसे पहला ध्यान उसकी लोकेशन पर जाता है। तो ये जो पूरा DXP स्टेट है, ये द्वारका एक्सप्रेस वे पर है। तो एक सबसे बड़ी बात इस पूरे इकोसिस्टम को बनाने की कि ये बैंगन द्वारका एक्सप्रेस वे है। और रही बात इस DXP स्टेट की, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक बहुत बड़ी टाउनशिप है जिसके अंदर हर तरीके की चीज़ें हैं। आप ये कह सकते हैं हर साइज़ के मकान हैं, बहुत सारे ऐसे कमर्शियल स्पेस हैं जहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं। और एक सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वेलनेस जी, वो मुझे लगता है इस DXP स्टेट की जान है, जिसके अंदर अक्सर लोग बात करते हैं घरों की, सिर्फ घरों में आना है और रहना है। मुझे लगता है जो घर है वो केवल एक 4 दीवारी का घर नहीं है, उसमें आने के बाद एक्सपीरियंस कैसा हो उसको हमने इस DXP स्टेट पर डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश की है। जैसा कि अक्सर आप देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी सर्विसेज जब कोई डेवलपर देता है तो वो एक ब्रोशर के ऊपर डेमोस्ट्रेट करता है कि मैं ये देने वाला हूँ। जी, इसमें हमने जो अलग किया है कि हम बिफोर और आफ्टर दोनों एक्सपीरियंस लाइव कराने वाले हैं। आज आपके साथ जब हम टूर करेंगे पूरी गैलरी को, तो आप देखिएगा कि कोई भी जो कस्टमर है या हम उसको लाइव एक्सपीरियंस करेंगे जितनी सर्विसेज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द सोसाइटी हम देने वाले हैं। क्या बात है। तो आई थिंक दर्शकों को ये बात समझ में अब धीरे धीरे आ रही होगी कि क्या होने जा रहा है। सही बात है, आप कई बार बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पर जाते हैं, ढेर सारी एमिनिटीज होती हैं, लेकिन दिखती कहाँ है? ब्रोशर के ऊपर। और जैसा प्रदीप जी ने कहा कि अब वो ब्रोशर से निकलकर एक्सपीरियंस बन गया, एक्सपीरियंस सेंटर में आ चुका है, यानी आप उन्हें फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपको मिलना क्या है। एक बड़ा अच्छा अनुभव होगा जानना। प्रदीप जी, जो चीज़ मैं सबसे पहले देख रहा हूँ आपके यहाँ, देखिए मैं आपको खुद ही वहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ, और वो है कि आपके ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें अलग अलग वेलनेस की चीज़ें तो हैं, लेकिन घर से शुरुआत करें तो वो वास्तु कंप्लायंस हैं। और इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि ये जैसे ये मुद्रा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ऐसी और भी मुद्राएं जब मैं एंट्री हुआ ये हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे भी दिखाई देती है। तो ये आप मुझे थोड़ा समझाएं कि वास्तु कंप्लायंस का मतलब क्या, क्या हर घर वास्तु कंप्लायंस होगा और उसके क्या फ़ायदे होंगे? अगर ये पूरी की पूरी DXP स्टेट का पूरा एक वे देखें तो उसमें क्या है, माइंड, बॉडी, सोल और नेचर के करीब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक वेलनेस क्रिएट किए गए हैं। जिन 5 तत्वों की बात की गई है, जिसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, उन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या है कि एक ऐसा घर मिले जिसके आने के बाद एक पॉजिटिविटी आए। तो वास्तु जो है हमारी संस्कृति का एक ऐसा पार्ट है
जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो सोसाइटी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें हर फ्लैट को वास्तु कंप्लायंट बनाया गया है एंड ये सर्टिफिकेशन भी आपके Okay. पास एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होगी कि आपका जो घर का दरवाजा है वो किस दिशा से खुलता है, आपकी जो आने वाली रोशनी है वो किस दिशा से आती है। जितनी बारीकी से इस प्रोजेक्ट पर ये काम किया गया है, शायद मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में बहुत रेयर प्रोजेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो इतने बड़े लेवल पर हों और वास्तु कंप्लायंट हों। नहीं, आप सही कह रहे हैं प्रदीप जी, क्योंकि वास्तु कंप्लायंट सिर्फ लिख देने भर से बात नहीं होती, क्योंकि आजकल बहुत सारी जगह पे वास्तु का कंसेप्ट आने लगा। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि हर घर के साथ एक सर्टिफिकेट आएगा, बाकायदा आपको बताया जाएगा, आपने ध्यान रखा है कि रोशनी कहाँ से आ रही है, हवा कितनी मिल रही है, या जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे आपने पांचों तत्वों की बात की, उसके लिहाज से आई थिंक जो लोग वहाँ पे रहेंगे उनकी लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, मेरा भी बड़ा मन हो रहा है कि फटाफट जाके उस एक्सपीरियंस सेंटर का एक्सपीरियंस लेना शुरू करते हैं, please. विच इज इनसाइड। तो एक बार सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस एक्सपीरियंस सेंटर के साथ। प्रदीप जी, बड़ी ग्रैंड एंट्री हो गई 5 स्टार होटल जैसी, ऐसा एक्सपीरियंस रहा। और इनफैक्ट ये जो पूरा एक्सपीरियंस सेंटर भी है ये भी बड़ा खूबसूरत है। तो लेट्स गो इन, अंदर चल के देखते हैं कि जो आपने अलग अलग एक्सपीरियंस की बात की है उसको लाइव हम कैसे फील कर पाएंगे। प्रदीप जी, राइट, तो एक्सपीरियंस सेंटर में तो आ गए ना। आई थिंक वेलनेस, क्योंकि इसकी थीम है, इसकी जान है, तो सबसे पहले वेलनेस से ही शुरू करें। और मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग में ही आपने तत्वा का एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है, आप मुझे इसके बारे में बताइए। सो देखिए, जैसा कि अक्सर होता है कि जब भी आप किसी गैलरी पर जाते हैं तो आपको डेमोस्ट्रेट किया जाता है अक्सर कि क्या हम देने वाले हैं, राइट। लेकिन हमने इसमें चेंज किया। हमने कहा हम देने वाले नहीं हैं, क्या एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं। अगर इसमें हमें और कुछ बेटरमेंट करना है और कोई सजेशन अगर आपको देना है तो वो आप दीजिए, अदरवाइज आप एक्सपीरियंस करिए लाइफ के अंदर। आज जब हम वेलनेस का जिक्र करते हैं तो हमें एक्चुअली में वो विद इन नज़र आनी चाहिए, क्योंकि इस सोसाइटी की एक थीम और भी है अगर आप देखें, जिसमें हम कहते हैं द वर्ड विद इन। उसका मीनिंग ये है कि ये आउटर वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इनर वर्ड की बात कर रहे हैं। राइट। और ये ड्रिंक भी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट ये बड़ा रिफ्रेशिंग सा है। तो ये सर्विसेज प्रदीप जी, अगर मैं तत्वा की बात करूं तो कैसे, मान लीजिए मैंने घर लिया, तो मुझे क्या करना होगा? क्या इसके लिए अलग से कुछ फैसिलिटी मैनेजमेंट होगा, कॉन्सियर्ज सर्विस होगी, किस तरीके से मैं यूज़ कर पाऊंगा? सो देखिए, जो ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें लगभग 1.5 लाख मिलियन यानी 1,50,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब है, जिस क्लब के अंदर एलिजियम एक ब्रांड है जो क्लब ऑपरेटर है पूरे इंडिया के अंदर, काफ़ी बड़ा। उसके साथ पार्टनरशिप किया है जिसमें लगभग 11 ब्रांड्स को हमने ऑन बोर्ड किया है, जिसमें तत्वा, जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ पर एक्सपीरियंस में, ये भी एक ब्रांड है। ऐसे लगभग 11 ब्रांड्स हमने यहाँ पे ऑन बोर्ड किए हैं। जब आप सोसाइटी लेने के बाद जब उसे एक्सपीरियंस करेंगे तो ये सारे एक्सपीरियंस वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आज डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, आफ्टर द डिलीवरी, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आफ्टर द डिलीवरी भी आप इन एक्सपीरियंसेस को इससे भी कुछ ना कुछ बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। राइट। तो ये हो गई बात तत्वा की, जो कि एक वेलनेस एक्सपीरियंस की एक पहली सीढ़ी हम कह लें, जहाँ पर आप जाएं, आप मसाज ले सकते हैं, आप फुट मसाज या कोई भी इस तरह की चीज़ जो आप कहीं किसी बड़े बॉडी शॉप में जाके या किसी बड़े सेंटर पे जाके एक्सपीरियंस करते हैं, वो विद इन आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। सो इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा आपको। आप ये देखिए, ये मेट्रो सिटीज़ की जो लाइफ है बहुत स्ट्रेसफुल है। अक्सर जब आप अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं या वीकेंड्स होते हैं तो ये नहीं पता होता क्या प्लान्स हैं जी। आज अगर आपके क्लब में ये सारी चीज़ें हैं तो आप ऑफिस से आते हुए केवल एक ऐप के ऊपर इन सारी चीज़ों को अपने लिए बुक करा सकते हैं, अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं जी। तो मुझे लगता है ये जो एक्सपीरियंस है ये शायद डिफरेंट दिखाई देगा।
डेफिनेटली, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या होती है ना प्रदीप जी, आप घर पहुंचे और उसके बाद फिर आप निकल के कहीं स्पा जाएं, आप किसी पार्लर में जाएं, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको ऐसा लगता है कि घर में आने के बाद नहीं, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस आपको घर के अंदर मिले तो डेफिनेटली आई थिंक वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। मैं कुछ यहाँ पर फिटनेस की और चीज़ें देख रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे कोई स्केल्स दिख रहे हैं मुझे, और फिटर आई थिंक दिस इज अ ब्रांड, और कुछ रिंग्स दिख रही हैं, ये फिटनेस रिंग्स हैं, ये क्या वैल्यू ऐड करने वाला है? सो देखिए, अभी हमने वेलनेस की बात कर ली, उस वेलनेस का एक कंपोनेंट तत्वा है। दूसरा, हम उसे मेज़र कैसे करें कि हमारा जो बॉडी है वो क्या परफेक्ट है, जो सारा उसका सिस्टम चल रहा है उसमें कहीं डिसबैलेंस है, तो उसके लिए जो फिटर है वो मेज़र करता है पूरी बॉडी के जितने भी हमारे मेटाबॉलिज्म है, जितनी भी चीज़ें हैं उसको मेज़र करता है। एक इनका मॉडल है कि इसके अंदर जो ये रिंग है, इस रिंग को आप अपने फिंगर के अंदर डालिए, जिससे ये पूरा आपको एक एक्सपीरियंस देंगे कि आपकी बॉडी में क्या पल्स चल रहा है, क्या आपका और भी बॉडी की जो चीज़ें हैं उनको ये पूरा मेज़र करके एक ऐप के ऊपर आपको उसके बारे में बताता है रियल टाइम बेसिस के ऊपर। ओके। एंड इससे भी बड़ी बात कि आपको क्या फूड इनटेक करना चाहिए और क्या नहीं, ये सारी के सारी चीज़ें ये आपको उसी ऐप के माध्यम से बार बार सजेस्ट करता है। और अगर पर्सनलाइज आकर इनसे बातचीत करते हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाकर देते हैं कि आपको आने वाले 3 महीने में क्या क्या फूड खाने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कब चेकअप कराना चाहिए। तो मुझे लगता है ये पूरा एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर हम कहीं ना कहीं थोड़ा आलसी हो जाते हैं कि कहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे। एक्चुअली में अगर दूसरे एंगल से देखें तो एक ऐसा डॉक्टर जो विजिबल नहीं है वो आपके घर में ऑलरेडी आ चुका है। राइट, तो मतलब आपके वाइटल स्टेट्स, ये अंगूठी हमेशा, ये रिंग हमेशा चेक करती रहेगी, रिपोर्ट्स आपके पास आती रहेंगी, स्मार्ट रिपोर्ट्स आई थिंक आपके मोबाइल ऐप पे, और कितना आपका स्वास्थ्य ऑन द ट्रैक है ये आपको पता चलता रहेगा। प्रदीप जी, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके इस वेलनेस सेंटर में, और नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तगड़ा रहो, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग बाय MS धोनी। राइट जी, और क्या कंसेप्ट है तगड़ा रहो का? सो देखिए, जैसा कि हमारा एक पूरा जो ओल्ड कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें हम इसे मुकद्दर कहते हैं, जी जी जी, पहले ये बहुत चलते थे, जितने पहलवान थे उनको आप देखें तो वो ये से यूज़ करते थे। एंड जो हमारे कैप्टन कूल हैं मिस्टर धोनी, ये उसके को फाउंडर जो हैं इस कंपनी के ये हैं। ओके। एंड कॉन्सेप्ट जैसा बहुत सिंपल है कि आप आइए, एक पूरी एक्सरसाइज कीजिए इससे। यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेनर होंगे आपके पास जो इन सारी चीज़ों को आपको समझाएंगे। क्या है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि तत्वा वो है जब आपकी बॉडी जो है रिलैक्स चाहती है, राइट, लेकिन उस बॉडी को मेजर करने के लिए फिटर है। हाँ। फिर उसके बाद आपको एक्चुअली में उस बॉडी से करवाना कैसे है, उसके लिए तगड़ा रहो ब्रांड है, बहुत रेनॉन ब्रांड है। अगर आप जाकर उसे वेबसाइट पर सर्च भी करें तो आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मुझे लगता है ये भी हमारे इस देश का एक कल्चर है जिसे हम अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना चाहिए। आई थिंक जो हमारे कैप्टन कूल हैं वो काफ़ी सोच समझ के चीज़ें करते हैं। जितना मैं जानता हूँ, एक बार MS धोनी से पूछा गया तो 1-2 साल पहले को छोड़ दें तो जीवन में वो कभी जिम नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि मैं तो नेचुरल तरीके से फिट रहता हूँ, और शायद इसीलिए उन्होंने नेचुरली लोगों को फिट करने की बात कही है, मशीनों से बाहर निकाल के, या जैसा आप कह रहे हैं ना, मुद्गल जो भी है। एक्चुअली जो जिम कल्चर है, उस जिम कल्चर से निकलकर जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको अडॉप्ट करने की बात, कैसे फिट रहेंगे, और वो है तगड़ा रहो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम और भी बातचीत करेंगे डेफिनेटली। और ये बड़े सुंदर सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, गदा है, मुद्गल है। अब आगे चले तो प्रदीप जी, ये वाला हिस्सा काफी ज्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने शायद शरीर को रिलैक्स कर दिया, उसकी फिटनेस कर ली, उसको और फिट बना दिया, उसकी फिटनेस चेकिंग हो गई, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है ये मन से जुड़ने वाली चीजें आ गई। ये वाद्य यंत्र देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है, बजेंगे तो अलग ही बात हो जाएगी। सो देखिए, जो सुरेश वाडेकर जी हैं, बहुत इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, म्यूजिक इंडस्ट्री का। सो उनकी एकेडमी है अजीवासन। तो उस अजीवासन में ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको कैसे हम ट्रेंड करें, कैसे उनको सिखाया जाए, तो इस एकेडमी में वो सारे के सारे काम किए जाते हैं,
जब बच्चा आपका इस सिचुएशन में कि वो इन वाद्य यंत्रों को सीख सकता है, तो यहाँ पर आकर वो पूरी ट्रेनिंग ले सकता है और अपने जीवन को बजाय हिप हॉप के ये थोड़ा सा जो हमारा इंडियन म्यूजिक कल्चर है उसके साथ अपने आप को जोड़ सकता है। सिर्फ बच्चे, मम्मी पापा नहीं? बिल्कुल, उनके लिए तो है ही है। हाँ, मतलब बच्चे तो सीखेंगे नो डाउट, लेकिन आई थिंक ये मुझे इस पूरी आपकी जो एक्सपीरियंस सेंटर है, मेरे हिसाब से, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है, ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट लगा, क्योंकि फिटनेस पे ऑलरेडी मेरा फोकस एक रहता है, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है नो डाउट। इस समय अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो आपकी फिजिकल फिटनेस है, जिसका आपने काफ़ी ध्यान रखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने यहाँ पर मन की फिटनेस का भी ध्यान रखा है, क्योंकि संगीत से ज़्यादा शांत करने वाली चीज़ बिल्कुल दूसरी क्या हो सकती है। तो अच्छा, इसके लिए मुझे बताइए कि क्या इसमें किसी प्रकार का टेस्ट देना होगा या नहीं, जिसको जो पसंद है वो आके सीधा सीख सकता है? नहीं, बिल्कुल सिंपल है कि इसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो ट्रेनर होंगे, जो इसके गुरु हैं सिखाने वाले, वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको मिलेंगे। वो आपकी क्लासेस का कोर्स बताएंगे कि किस इंस्ट्रूमेंट को आप सीखना चाहते हैं। कोई फ्लूट सीखना चाहता है, कोई सितार सीखना चाहता है, या अलग अलग तरीके की जितने इंस्ट्रूमेंट आप, कोई तबले पे काम करना चाहता है, कोई हारमोनियम सीखना चाहता है, तो जैसा उसका टेस्ट है वो बताए, उसका एक कोर्स बताएंगे वो कि इतने टाइम में आप ये सीख सकते हैं। तो एक ये पूरा ऐसा कल्चर है जिसको आप धीरे धीरे अगर अडॉप्ट करेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट सीखें ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। राइट। तो प्रदीप जी, इससे पहले कि इस एक्सपीरियंस सेंटर से हम बाहर जाएं, कुछ और चीज़ें देखें, मैं जस्ट चीज़ एक जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये सब कुछ होगा एक टोटल क्लब के अंदर जिसे आप डेवलप कर रहे हैं, और उस क्लब की मेंबरशिप जाहिर बात है जो लोग वहाँ रहेंगे उनके पास होगी, तो क्या उसके अलावा भी उनको ओवर एंड अबव कुछ चार्जेस देने होंगे, या एक बार क्लब की मेंबरशिप ले ली तो फिर ये सब उसके अंदर ही है? जो क्लब है वो एक रनिंग वे में है, तो उस क्लब की एंट्री की कोई फीस नहीं है। ओके। लेकिन अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं, हाँ, तो जैसे आप बाहर जाके करते हैं, लगभग वो चीज आप वो चीज आप उनके आपके एक डोर स्टेप पे है। तो ये चीजें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आके मैं अलग से बैठ के इन्हें बजाने का भी ट्राई करूंगा, लेकिन पहले आपसे बातचीत पूरी कर लेते हैं। अच्छा, मेरा सजेशन होगा कि आप हारमोनियम जरूर सीखेगा। हाँ, और वो हारमोनियम भी इतना अच्छा जो भी यहाँ पे ला के रखा गया है, क्योंकि अलग अलग तरीके के हारमोनियम आते हैं, बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इनफैक्ट सारे इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हाँ, हारमोनियम या जिसे हम पेटी भी बोलते हैं, देख के मन तो कर रहा है कि उसको बजाया जाए। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। एक और चीज मुझे आपकी टीम ने बताई, आपने एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। राइट। तो मेरा मन है कि चल के उसे देखा जाए। वो कौन सा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल वो क्या है, वो देखते हैं। ये रहा आपका हेलीकॉप्टर, अरे जिसकी आप मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे राइड कराने वाले हैं। ये तो लग रहा है एक्चुअल में उड़ जाएगा। राइट। तो प्रदीप जी, कुर्सी की पेटियां भी बन गई हैं, हम हेलीकॉप्टर में बैठ भी गए हैं। अब ये बताइए कि टूर कहाँ का होने वाला है? सो देखिए, ये जो आज टूर आप लेने वाले हैं, ये DXP स्टेट और SGSPR स्टेट और गुरुग्राम के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी और भी डेवलपमेंट्स जो आने वाले वक्त में आपको दिखाई देने वाली है, जिसमें ग्लोबल सिटी जो दुबई की तर्ज पर बनने वाला है, उन सारे टूर्स को हम यहाँ करेंगे। मुझे लगता है ये जो आपका एक्सपीरियंस होगा काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज मैं जब आपके साथ इस टूर को ले रहा हूँ तो ये मेरा लगभग चौथा या पांचवा टूर है। Okay, आप एक्सपीरियंस है। मैं जितनी बार आता हूँ मुझे लगता है कि मैं गुरुग्राम के ऊपर हेलीकॉप्टर की जो राइड है वो प्रॉपर ले रहा हूँ, और क्या एक्सपीरियंसेस उसमें आ रहे हैं वो एक्चुअली में आपको देखने के बाद पता चलेंगे। राइट। तो चलिए, प्रदीप जी हमारा हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और उनके साथ हम गुरुग्राम का टूर करेंगे। यस। Chart Global, the year 2031. We begin our journey gliding smoothly through the tunnel of time. And as we emerge into the open, prepare to witness the future unfolding before you. Our next stop, the helipad of tomorrow. From here, we chart our course along Route 1, departing from Sector 84, Gurugram, towards SPR Estate via the Twin Towers and Leopard Trail. And now, ladies and gentlemen,
our helicopter lifts gracefully into the skies, offering you a breathtaking bird's eye view of Gurugram's most iconic landmarks, presented in magnificent signature global twin towers, sleek, symmetrical, and soaring with confidence. These towers gleam like twin gems, crowning the skyline of Gurugram. Suspended between earth and sky. Now, we are moving over the Trumpet Flyover, a seamless connector engineered for efficiency and smooth flow. Around 11 kilometers from the Cloverleaf interchange, beneath us, the Aravalli Hills unfold. ये पूरा का पूरा जंगल सफारी बना हुआ है यहाँ से 11-12 किलोमीटर पे, तो लॉयन वगैरह सब वहाँ पे हैं। अच्छा, पूरा डेजिग्नेटेड जंगल सफारी। हाँ पूरा। As we continue along this road, just ahead is the signature global SPR estate. Ladies and gentlemen, we now set course on Route 2. Adding seamless speed and convenience to this corridor, the 22-kilometer Sona Road flyover connects Gurugram seamlessly. As we arrive at Vatika Chowk, we enter the 0.82-kilometer tunnel. The signature global SPR estate, a future-ready township that brings together premium residences, commercial hubs, lush trees, and world-class amenities. At the heart of Phase 1 stands the Clubhouse, a modern sanctuary of leisure and community. Titanium SPR is the first residential development of Gurugram to achieve dual green certifications. Just 2 residences per floor to ensure utmost privacy and abundant natural light. फाइनली लैंडेड, मजा आ गया प्रदीप जी। तो ये बहुत ही शानदार टूर था। मुझे लगा मैं सच में हेलीकॉप्टर से ही टूर कर रहा हूँ गुरुग्राम के ऊपर का, और वो सब भी देख पा रहा हूँ जो अभी है भी नहीं। तो आपका वो जो क्रिएशन था, जो एनिमेशन था, वो भी बड़ा जानदार था। आई थिंक आपके उस एक्सपीरियंस सेंटर के साथ ये भी एक तरह का एक्सपीरियंस जुड़ गया। बिल्कुल, देखिए जो कस्टमर है उस तरीके से विजुलाइज नहीं कर पाता, तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप होने वाली जो फ्यूचर सिटी है या जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज हैं उनको प्रॉपर तरीके से देख पाएं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा बेहतरीन माध्यम है जिससे हम अपने कस्टमर को या जो भी लोग इस एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं उनको बता पाएं कि आने वाले वक्त में गुरुग्राम में क्या क्या ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो शायद आज हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे। राइट, लेकिन अगर आपको ये एक्सपीरियंस लेना है तो टीवी पे तो आपको शायद उतना समझ नहीं आएगा। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और इस हेलीकॉप्टर की राइड लेनी पड़ेगी। लेट्स, लेकिन अब हम इससे उतरते हैं और कुछ और बातें प्रदीप जी के साथ की जाए। प्रदीप जी, एक्सपीरियंस तो अमेजिंग थे, चाहे एक्सपीरियंस सेंटर हो, चाहे ये हेलीकॉप्टर का राइड हो, ट्रूली अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। अब मैं थोड़ा और आपसे समझना चाहूँगा, जो हमने देखा ये सब कुछ मिला के आपके इतने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट इस पूरे इलाके में, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR, सब जगह, एंड ओवरऑल जो सोसाइटी फॉर्म होगी या जो पूरा इकोसिस्टम या जिसे आप स्टेट कह रहे हैं, वो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ताकि दर्शक भी विजुलाइज कर पाएँ और जो चीज़ें हम फिलहाल नहीं दिखा पाए। सो देखिए, जो DXP स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पूरा एक इकोसिस्टम है। यहाँ पे हर तरीके की डेवलपमेंट आपको दिखाई देगी। एंड सबसे बड़ी बात इसकी लोकेशन है। आप ये देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से 10 मिनट की दूरी पे है। राइट। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे है। तो लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे है और आने वाले कुछ ही वक्त में हम यहाँ पर एक लगभग 4 मिलियन के नियर अबाउट सोसाइटी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं जो वेलनेस के इर्द गिर्द घूमती हैं। राइट। अच्छा, मैं आप अपनी बात कंप्लीट करें उससे पहले कि 3-4 डेमो तो हमने यहाँ देख लिए, लेकिन मैंने देखा और भी, जैसे माइकल फेलिप का स्विमिंग एकेडमी है, एक माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग के एक बड़े स्टार हैं, उनकी कोई एकेडमी है, मतलब और भी चीज़ें हैं जो यहाँ अभी फिलहाल मैंने नहीं देखी, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। राइट, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं इसके अंदर। लगभग 11 ब्रांड्स हमने ऑनबोर्ड किए हैं, जिसके अंदर बच्चों के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ क्या है,
जो टाइगर श्रॉफ हैं वो एक एकेडमी चलाते हैं मैट्रिक्स। तो उसमें डांस की क्लासेस होती हैं जिसके अंदर जो काफ़ी अनुभव वाले लोग हैं वो डांस सिखाते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं आज एक जनरेशन ऐसी है जो डांस जो है उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, तो वो भी उसको भी ऑन बोर्ड किया गया है। इसके अलावा एक पर्वतारोही हैं, काफ़ी बड़ा नाम है उनका, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है अचीव किया है, उनका एक ब्रांड है जो आपको क्लाइंबिंग सिखा रहा है आपके बच्चों को कि आप जाइए और क्लाइंब करिए। और एक एकेडमी जिसका काफ़ी बच्चे मुझे लगता है काफ़ी वेट करते हैं, उसमें स्विमिंग जो है आज की ऐसी एक्टिविटी बन गई है कि हर छोटा या बड़ा सभी लोग करना चाहते हैं। तो माइकल फेल्प जो वर्ल्ड वाइड नेम है, उनकी एकेडमी है, उसको ऑन बोर्ड किया है जो बच्चों को स्विमिंग सिखाएंगे। ओके। एंड इसके अलावा हम सब के लिए एक आज की दिनचर्या में ज़्यादा ज़रूरी है योगा का होना। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो श्री योग है, काफ़ी जाना माना इंस्टीट्यूट है, उसको हमने ऑन बोर्ड किया है। तो आप जब मॉर्निंग में खड़े होते हैं तो आप जो भी गार्डन्स यहाँ पे बने हुए हैं विद इन सोसाइटी, आइए, वो एकेडमी आपको श्री योग जो एकेडमी है आपको योगा सिखाती हुई मिलेगी। तो मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो आने वाले वक्त में हम और भी एडिशन करते हुए दिखाई देंगे। जिस प्रोडक्ट की आपने बात की जो इस DXP स्टेट में है, वो लगभग 4 मिलियन का है, जिसमें 3 BHK, 3.5 BHK, 4 BHK ये यूनिट्स हम आने वाले वक्त में लॉन्च करने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ जो अक्सर आप पहले भी इंटरव्यूज़ में मुझसे पूछते रहे हैं कि प्राइस पॉइंट जो है उसमें क्या कोई अफोर्डेबिलिटी है जो सिग्नेचर ग्लोबल का की मार्क है जी। तो मैं बहुत आपको इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखा है, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बूम अप हो गए हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा प्राइजेज हैं, डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो टिकट साइज़ है उस पर काफ़ी ध्यान दिया है। ओके। और आपके माध्यम से यही कह सकता हूँ कि जो भी इस एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं, जो भी इन प्राइस पॉइंट्स को देखना चाहते हैं, एक बार विजिट करें। मुझे लगता है उनकी जितनी भी चीज़ों की क्वेरीज है वो शायद हम पूरी कर पाएंगे। तो प्रदीप जी, आपने प्राइस पॉइंट की बात की और आपने कहा कि उस पर आपने काफ़ी काम किया है, तो मैं समझना चाहूँगा क्या वो स्वीट स्पॉट डेवलप हो पाया जहाँ पर मिडिल इनकम ग्रुप, लिटिल बिट अबव दैट, लग्जरी इंक्लूड हो ही गया इनफैक्ट उसमें, कहाँ वो प्राइस पॉइंट जाके किस रेंज में ठहरते हैं? सो देखिए, अक्सर जब भी हम किसी भी लग्जरी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉकेट को अलाउ नहीं कर पाता। कोई 5 करोड़ बोलता है, कोई 7 करोड़ बोलता है, कोई 10 करोड़ बोलता है, तो कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उसकी पॉकेट को कहीं ना कहीं वो अलाउ नहीं करता। लेकिन हमने अपने इस प्रोजेक्ट में कोशिश की है कि उसको ऐसी रेंज में रखा जाए जिससे आपकी पॉकेट अलाउ भी करे। तो मैं बस आपके माध्यम से यही कह सकता हूँ कि आप आइए, एक्सपीरियंस करिए, जी। प्राइस पॉइंट जो होगा वो सरप्राइज करेगा आपको। क्या बात है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ, यानी जो हमें देख रहे हैं उन्हीं पर ही छोड़ते हैं कि वो आए और वो सरप्राइज खुद लें। काफ़ी सारी सरप्राइजिंग चीज़ें तो हमने यहाँ पे दिखा दी हैं। अब मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस गैलरी पे ही लोग पधारेंगे या आएंगे तो उनको वहीं मज़ा आएगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद ही वो सारी बात तो हो जाएगी टेबल पे बैठ के प्रदीप जी के साथ या उनकी टीम के साथ। जी, आप कुछ कह रहे थे। सो देखिए, अक्सर जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं उसमें 3 चीज़ें बड़ी बेसिक हैं, जी लोकेशन, प्राइस और साइज़। जी। वो हमारी बेस स्ट्रेटजी रही है। इन तीनों पर हमने काम किया है और किसी भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यही तीनों चीज़ें, लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है और प्राइस क्या है। डेफिनेटली प्रदीप जी, लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल की बात हो और कोई ये ना सोचे कि आप तो उस चीज़ के लिए फेमस हो चुके हैं कि जो आपने आइकॉनिक एक प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिनमें खास तौर पे जो अफोर्डेबल रेंज के प्रोजेक्ट थे जिनकी चर्चा पूरे देश में होती है और उसमें लोगों ने बहुत अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन कमाए, क्या आपके इन प्रोजेक्ट्स में भी जो कि काफ़ी लग्जरी साइड पर हैं लोगों को वो मौका मिलेगा? इन्वेस्टर्स को कह लीजिए, घर खरीदारों को कह लीजिए। सो देखिए, जिस तरीके का एक्सपीरियंस अभी आपने किया हेलीकॉप्टर राइड में, उसमें आपने देखा कि आने वाले वक्त में इतने बड़े डेवलपमेंट यहाँ आसपास होने वाले हैं। जिस लोकेशन पर आप बैठे हैं यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे ग्लोबल सिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी अनाउंस्ड है, लगभग 1000 एकड़ से ज़्यादा का वो ग्लोबल सिटी है जो बिल्कुल दुबई की तर्ज पर
गवर्नमेंट बनाने वाली है, जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा है। तो जब ऐसी प्रॉपर्टीज़ के आसपास आप रहेंगे तो प्राइस एप्रिसिएशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर पिछले 5 साल की भी मैं बात करूं तो जो प्राइजेस हैं वो कम से कम दुगने से 2.5 गुने हो गए हैं ऑलरेडी। ओके। उसके बावजूद भी मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा और हाई होंगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट के आसपास ये ज़रूर देखें कि ऐसी नई क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर होने वाली हैं, और फिर उन सबसे ऊपर लोकेशन क्या है। अगर आप यहाँ से भी देख पाएँ तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे है बिल्कुल आप आँखों से देख सकते हैं सामने ही। तो इससे बेहतरीन लोकेशन मुझे लगता है शायद इस वक्त गुरुग्राम में बहुत लिमिटेड है। राइट, तो हम एक अच्छे अप्रिसिएशन की उम्मीद कर सकते हैं, और नो डाउट ये डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ और बहुत बड़े स्केल पे हो रही है, और आपने कहा गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं इस जगह को लेकर। एक सवाल प्रदीप जी जो कि पूछना लाजमी बनता है कि बड़ी चर्चा हुई ओवरऑल लग्जरी मार्केट को लेकर भी, खास तौर पे गुरुग्राम का नाम तो बहुत ज़्यादा आता है कि ओवर हीटेड है, बहुत ज़्यादा प्राइजेस चढ़ गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मार्केट की एक्चुअल नब्ज़ में आपसे समझना चाहूँगा। सो देखिए, नो डाउट प्राइजेस लास्ट 5 साल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, स्पेशली आफ्टर द कोविड प्राइजेस ने काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड लिया है। लेकिन मुझे लगता है ये केवल एक मार्केट का अनलॉक होना है। अगर आप 2011-12 के बाद 2020 तक का एक सेगमेंट टाइम जोन देखें तो प्राइजेस ऑलमोस्ट ना के बराबर इंक्रीज़ हुए थे। तो ऐसे में एक जो टर्न अराउंड हुआ आफ्टर कोविड, उससे प्राइजेस काफ़ी जंप हुए। लेकिन मुझे लगता है ये केवल शुरुआत है। ऐसे में जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी हैं, लोगों की सैलरी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई हैं, जिनके बिजनेसेस थे वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है 3 ही मार्केट पर आता है, रियल एस्टेट मार्केट पर, स्पेशली गोल्ड सिल्वर की जो मार्केट है बुलियन मार्केट पर, और या स्टॉक मार्केट पर। और आप ये देखिए ये तीनों मार्केट ही लास्ट 4-5 साल में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई हैं। और जिस तरीके का इंडिया अब बन रहा है, जिस तरीके की पोटेंशियल अब इंडिया में दिखाई दे रही है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी ये जो चीज़ें हैं ये और ग्रो करेंगी। तो मैं अगर समझना चाहूँ प्रदीप जी, इनफैक्ट हमारे वेलनेस ड्रिंक्स भी आ गए, तो चुस्कियों पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, एंड दिस इज मिंट गुड कि थैंक यू सर। यहाँ पर अगर मैं आपने कहा कि हाँ एक फ़र्क पड़ा, प्राइजेस ऊपर गए, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ डिमांड। नो, डिमांड का जो स्वीट स्पॉट कह लीजिए, रेंज कह लीजिए, वो समझना चाहता हूँ जहाँ लोग अभी भी खरीद रहे हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिली, जो या तो किसी टियर 2 से शिफ्ट होना चाहती हैं या दिल्ली से माइग्रेट होना चाहती हैं। क्योंकि जो माइग्रेशन ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा लास्ट कुछ सालों में दिखाई दिया है, और दिल्ली जिसमें सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिए दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े सोसाइटी के लॉन्चेस आपको लास्ट 10-12 साल में दिखाई नहीं दिए। तो उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो गुरुग्राम को और नोएडा को हुआ है। सो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2024 की, तो गुरुग्राम में लगभग 26,000 यूनिट टोटल सोल्ड आउट हुई हैं। इस साल में लास्ट 6 महीने में 10,000 के नियर अबाउट यूनिट लॉन्च हुई हैं। उसमें से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 80% यूनिट अभी तक बिकी है। तो ऐसे में मुझे लगता है अगर ये सप्लाई कंस्ट्रेंट इस तरीके का बना रहेगा तो डिमांड जो है वो बनी रहेगी। प्राइस पॉइंट के अंदर ज़रूर मैं आपकी बात से को मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ एक लेवल के बाद अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, अपना फ्लैट बुक नहीं कर सकती, और हम लोगों ने उस अफोर्डेबिलिटी पे बहुत ध्यान रखा है। जैसा मैंने अभी कहा भी आपको कि आप जो के माध्यम से जो भी आपके व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, साइट विज़िट करें। प्राइस भी जो होगा वो सरप्राइज़ होगा। आप बार बार हिंट दे रहे हैं कि सरप्राइज मिलने वाला, तो डेफिनेटली शायद साइट विजिट्स होंगे उस सरप्राइज के लिए। इन सब के बीच में प्रदीप जी, सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में मैं पर्टिकुलर पूछना चाहूँ। आप एक लिस्टेड एंटिटी भी हैं, कहाँ खड़े हैं, कैसा चल रहा है, और आगे के लिए प्रोजेक्शंस क्या हैं? सो देखिए, पूरे इंडिया में इन टर्म्स ऑफ प्रीसेल नंबर
हम 5th लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप हम शुरू की 10 कंपनीज में आते हैं। आने वाले वक्त में जिस तरीके के हमारे प्लान्स हैं उसको देख के हम बहुत होपफुल हैं कि कंपनी काफ़ी ग्रो करने वाली है। जैसा मैंने कहा कि ये जो DXP स्टेट है इसमें लगभग 4 मिलियन से ज़्यादा के हम लॉन्चेस लेकर आने वाले हैं, जो शायद इसी मंथ में हम कर देंगे, जिसका पोटेंशियल लगभग 6,000 करोड़ का है। SPR जिसके ऊपर हमने लास्ट एपिसोड में भी काफ़ी चर्चा की थी, आने वाले क्वार्टर में क्वाइट होपफुल कि वहाँ भी लगभग एक 4 मिलियन का और हम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जो लगभग 8,000 करोड़ रुपए के नियर अबाउट का है। तो लगभग 14,000 करोड़ के लॉन्चेस इस H2 में होते हुए आपको दिखाई देंगे। और भी कंपनी के पास ऐसे काफ़ी स्ट्रेटेजिक लैंड पार्सल्स हैं, क्योंकि हमारी 3 की मार्केट्स हैं जिसका मैं अक्सर आपसे जिक्र करता रहा हूँ, जिसमें सोना भी एक हमारी की मार्केट है जी। उसके अंदर भी आने वाले वक्त में आपको प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो इन तीनों मार्केट में लगभग अगले 2 से 2.5 साल में आपको 35 से 40,000 करोड़ के लॉन्चेस ज़रूर होते हुए दिखाई देंगे। राइट, अच्छे इंप्रेसिव नंबर्स हैं प्रदीप जी ये। पर मैं जैसा देख रहा हूँ एक ट्रेंड है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में अब वो एक सिटी तक स्पेसिफिक नहीं रह गए। तो क्या सिग्नेचर ग्लोबल के भी कोई प्लान है कि दिल्ली NCR के बाहर भी मूव किया जाए, दूसरी और भी जगह देखी जाए? सो देखिए, दिल्ली NCR में एक चीज़ आपको देखने को अक्सर मिलेगी, दिल्ली NCR में जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ब्रांडेड प्लेयर हैं तो वो अफोर्डेबिलिटी में कहीं ना कहीं उनको बड़ा मुश्किल होता है टैप करना। हम जिस स्वीट स्पॉट पर बैठे हैं वो हमारे लिए यूनिक पोजीशन है, क्योंकि अक्सर जब बात होती है लग्जरी की तो वो कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं उसकी पॉकेट अलाउ कर। राइट। हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसी लेवल पर है कि हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए घर बनाएं। एंड रही बात दिल्ली NCR से बाहर जाने की, तो मुझे लगता है दिल्ली NCR में इस वक्त इतना काम है कि अभी शायद किसी और स्टेट को जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, आने वाले वक्त में जो दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त काफ़ी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, क्योंकि एक लैंड पूलिंग जो काफ़ी लास्ट 10 साल से रुकी हुई थी उसके ऊपर काफ़ी काम जोरों शोरों से चालू है। और हमारे लिए वो मार्केट बिल्कुल मैच करती है, क्योंकि वो सारे मिड इनकम की मार्केट है जिसमें स्पेशली जो L जोन है या N जोन, L जोन जो है वो द्वारका की तरफ लगता हुआ है, वो पूरी मार्केट जो है वो 12, 14, 15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की मार्केट है। ऐसे ही जो रोहिणी के पास का जो N जोन है वहाँ पे भी ऐसी ही जो मिड इनकम मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आने वाले वक्त में आप हमको काफ़ी बड़ा काम दिल्ली के ये जो एरियाज़ हैं इनमें करते हुए दिखाई देंगे। राइट, तो काफ़ी सारी बातें प्रदीप जी आपसे पता चली। और खैर, लेकिन जो आज का मेन उद्देश्य था वो था ये शानदार सा एक्सपीरियंस सेंटर। और मैं आपसे भी कहूँगा और इनफैक्ट अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है, और लेकिन वो टीवी पे देखने का अलग एक्सपीरियंस है। अब प्रदीप जी आपको ऑफर दे ही रहे हैं कि आइए, तो एक सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। तो उस सरप्राइज़ के साथ ये एक्सपीरियंस भी आई होप बहुत मज़ेदार रहेगा। तो अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो खुद यहाँ आके करिए, क्योंकि आई थिंक ये वन ऑफ इट्स काइंड है। ऐसा और कहीं अभी तक फिलहाल किसी ने बनाया नहीं है। मेरे हिसाब से शायद ये पहला ही ऐसा एक्सपीरियंस गैलरी है जिसमें आपको लाइव एक्सपीरियंस दिया जा रहा है और पूरा आने वाले पूरे इकोसिस्टम को हम कैसे रन करने वाले हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। राइट, तो मीनवाइल अब प्रदीप जी को हम एक मीटिंग में जाना है, तो उनको तो इजाज़त देते हैं, लेकिन मैं थोड़े अपने हाथ आजमाऊंगा और इन एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ा लेना चाहूँगा, थोड़ा और जज्ब करना चाहूँगा, और उसी बहाने आपको भी और थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो साइनिंग ऑफ प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आई थिंक दर्शकों को जो हमारा पिछला इंटरव्यू पसंद आया था ये उससे भी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें और एलिमेंट हैं जो शायद लोगों को और भाएंगे। वो तो हमने SPR का टूर कराया था, लेकिन यहाँ हमने लाइफ से जुड़ी हुई चीज़, खासतौर पे वेलनेस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो प्रदीप जी ने अपने पूरे प्रोजेक्ट्स में और अपने पूरे इस प्लान में बहुत अच्छी तरह से एम्बाइब किया है। तो आपको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है प्रदीप जी। और एक आप अच्छा मतलब घर तो दे ही रहे हैं लोगों को, लेकिन अब आई थिंक आप स्वास्थ्य भी दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इस एपिसोड को यहाँ थोड़ा सा और चलाते हैं आगे, प्रदीप जी से इजाज़त लेते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ों पर मैं अपने हाथ आजमा लेता हूँ, एंड आई होप आप भी इंजॉय करेंगे।